काकोरी कांड का शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनाने का निर्णय किया है। आज काकोरी, चूंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी लखनऊ के पहले पड़ने वाला एक स्टेशन है जहां पे कि उस ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन को, जिसमें से सरकारी खजाना लूटा गया था। हमारे आज़ादी के दीवाने मतवाले तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर क्रांति की इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए, अपने पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शस्त्र खरीदना और देश में भारत माँ को उस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की उनकी जो लड़ाई थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उस खजाने को लूटा था, जिसमें बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आज़ाद की चूंकि बाद में उनका मृत्यु हुई उनकी, लेकिन इसमें 40 लोगों को सजा दी गई, 4 लोगों को फांसी दी गई और सारे लोगों को 4 से 14 साल तक की सजा दी गई, काला पानी आजीवन कारावास से लेकर। इसमें शामिल तो मात्र 10 लोग थे, 10 क्रांतिकारी, लेकिन उनको सजाएं अलग अलग तरीके से दी गई। आज उसी की गोंडा से जो रिश्ता है, तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इनको की गोंडा में फांसी दी गई थी। फांसी की तिथि तो नियत थी 19 दिसंबर 1927, लेकिन उनको 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को ही गोंडा में फांसी दे दी गई थी। और उसके आज इस धरती पर उन्हीं को नमन करने आया हूँ, उन शहीदों को याद करने आया हूँ, जिनके त्याग, जिनके बलिदान और जिन्होंने अपने हंसते हंसते अपने प्राण इस भारत माँ की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न्यौछावर किए। इस शहीदी धरती को नमन करने आज गोंडा आया। मंत्री जी, जिस तरीके से शहीदों का सपना था, फिर आज इतना पावन दिन है, आपने याद किया। संविधान में वक्त नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे वक्त एक्ट बना है। आपका क्या नजरिया है? ये उनसे पूछिए जिन्होंने बनाया है, हम तो उसको खत्म करने जा रहे हैं। हम तो इस देश में तमाम ऐसे काले कानून हैं जिनको कि जिससे कि देश की जनता और देश पीड़ित है जिन बातों से। और वक्त जैसी बात का मुझको लगता है कि आज इस पावन पवित्र दिन पर चर्चा करना उचित नहीं है। आज हम उन शहीदों को याद करें, उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करें, इनकी शहादत की बदौलत यह देश आज आज़ादी की सांस ले रहा है। हम 140 करोड़ लोग आज आज़ादी की सांस लेते हैं, तो उन्हीं क्रांतिकारियों और उनकी कुर्बानियों की बदौलत, उनकी शहादत की बदौलत, ये शहीद न होते, ये कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी न होते, तो शायद इस मुल्क को आज़ादी। मंत्री जी, जो बांग्लादेश में साफ तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर भारत सरकार का रुख क्या होना चाहिए, भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत सरकार ने कल प्रधानमंत्री, जो अंतरिम सरकार उनकी बनी है, उसके प्रधानमंत्री से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि वो इस पर तत्काल रोक लगाए। हमारे मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारत की सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी। लेकिन अगर सारी चीज़ों पर रोक लग गई तो चूँकि एक उन्माद है, एक सत्ता परिवर्तन में, चूँकि बांग्लादेश इसका सदैव शिकार होता रहा अपने गठन से, आज उस भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करा जा रहा है कि भारत ने उस देश की आज़ादी दिलाई है, बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने कराया है। तो निश्चित ही वहाँ के लोग, वहाँ की जो सरकार है, उस पर बहुत गंभीरता से चिंतन कर इस पर बहुत शक्ति से रोक लगाएगी। तो आज भी उनका एक बयान भी है कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा, तो निश्चित ही सरकार उसको रोकेगी। अगर उसमें वो असफल होते हैं, नाकामयाब होते हैं, तो भारत की सरकार कुछ बड़े सलमान को कह देते हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इन सबके भी ये सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर वो इस तरह की सत्ता परिवर्तन करके भारत में सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारत में कभी पूरे नहीं होंगे। भारत की जनता बहुत जागरूक है और इन चीज़ों से भारत के लोग आज खुश हैं। इस देश में लगातार तीसरी बार उन्होंने भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाया है। देश में विकास हो रहा है। 140 करोड़ 10 की अर्थव्यवस्था का 11 नंबर पर हम 2014 के पहले हुआ करते थे। वर्तमान में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम उस ग्रेट ब्रिटेन को पीछे हमने छोड़ा जिसके हम 200 वर्षों गुलाम हुआ करते थे। तो भारत आज दुनिया की बड़ी ताकत बन गया है। भारत की बात, भारत की आवाज़
सारा संसार भारत का सम्मान बढ़ा है, तो भारत की इस प्रगति में ये सब चीजें बाधक नहीं बनेंगी। और ये जो लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को जलाने की बात करते हैं, उसका इस देश की जनता मुंहतोड़ जवाब है। लेकिन मंत्री जी, आरक्षण की बात हुई थी बांग्लादेश में, आरक्षण के आड़ में फिर अब मंदिर तोड़ना और हिंदू तक पहुंच गया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उनके मन में जो नफरत है हम हिंदुओं के प्रति, इस नफरत को निकालने का ये बहाना ढूंढते हैं। बहाना कुछ भी हो, सदैव वो हिंदू मंदिर, बांग्लादेश जब बना था तो उस समय 20% आबादी हमारे हिंदुओं की हुआ करती थी। वर्तमान में मात्र बांग्लादेश की आबादी में 7% हिंदू बचे हैं। ये उन्हीं के अत्याचारों के, उन्हीं के जुल्मों के और उनके द्वारा ढाए गए मंदिरों से, जलाए गए घरों से कितने न जाने कितने हिंदू देश छोड़ने पर विवश है। देश की सरकार इसको लेके बहुत ही चिंतित है और बहुत ही सारे जो लोग फंसे हुए थे, हमारे नौजवान जो किसी भी वजह से, चाहे व्यापार चाहे पढ़ाई के लिए गए थे, बारी बारी से उनको बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है। अपने देश को सुरक्षित आ गए हैं और भी जो लोग बचे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। अखिलेश यादव क्या वजह है विरोध करने लगा था? विपक्ष विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव की जो तुष्टीकरण की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो तुष्टीकरण की नीति है, ये नीतियां देश हित में नहीं है और सिर्फ वायस्ड होकर वो किसी न किसी के प्रति वायस्ड होकर ऐसी बातें करते हैं। वरना देश हित में अगर वो सोचते, उनको लगता कि जो तमाम ऐसे कानून हैं जिनको भी कहीं न कहीं से देश के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा, जो गलत हुआ है उसी को सुधारने का संकल्प भारत की सरकार ने लिया है। और ये जो जितने निर्णय ऐसे होंगे वो देश हित में करे गए बड़े फैसले। अखिलेश यादव ने भी कहा कि